हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है आज जो हम शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पे नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जो आज का हमारा जो ये लेक्चर है लाइफ प्रोसेस के ऊपर उसको हम शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। वो प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है उसको जीवित रहने के लिए उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब प्रोसेस जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। ठीक है। तो अगला जो है हमारा वो है क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। हमारे जो लाइफ है उसका क्या क्राइटेरिया है? तो पहला जो है वो ग्रोथ है, दूसरा है वो मूवमेंट। हमारे जो लाइफ होता है उसमें क्या होता है? ग्रोथ होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है, यही दो चीज होता है। ठीक है। हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, हमारे शरीर का मूवमेंट होता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड अपने अंदर लेता है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। और यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, और उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी पाने के लिए। ठीक है। फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अपने जो सेल को रिपेयर करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, एक्सेट्रा, इस सब के लिए जो एनर्जी लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने बॉडी से निकाल देता है। ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। वो प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। क्राइटेरिया ऑफ लाइफ के दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्या होता है? ग्रोथ, दूसरा क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है। न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म फूड अपने अंदर लेता है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्राप्त करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है। और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर देता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएशन। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। जो हमारा पहला है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना सेल्फ नरिशमेंट करे उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल में है प्लांट्स, अलगे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब ऑटोट्रॉप्स है, मतलब ये अपना भोजन खुद अपने से बनाते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं? तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है? तो पहला जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर। तो ये जो इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार पूछता है, ये इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। आप जूनियर क्लास में भी ये इक्वेशन आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है। अगर आपको याद है तब बहुत अच्छा, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। 6CO2 plus 6H2O giving rise to in presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 plus 6O2। ठीक है। तो जो एनर्जी जो है वो क्या होता है? वो जो लाइट एनर्जी होता है या सोलर एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो रोल ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या में होता है? ये लिप्स में होते हैं। ठीक है। तो इसका जो काम क्या है, मतलब इसका वर्किंग क्या है? ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है सन एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा? ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन, इसमें ये जो पहला टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन मतलब सेल्फ नरिशमेंट। इसके एग्जाम्पल है प्लांट, अलगे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है। कौन से प्रोसेस से ये होता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन होता है। इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं? जो पहला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे जो दूसरा है वो वाटर है। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा। और ये जो नीचे जो दिया है एनर्जी कन्वर्सन, ये क्या होता है? जो लाइट एनर्जी होता है या सोलर एनर्जी होता है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और जो क्लोरोफिल है उसका क्या यूज है? यह क्या करता है? जो सन एनर्जी है उसको ट्रैप करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है।
हमारा जो अगला टॉपिक है फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है। तो पहला जो हमारा फैक्टर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट और चौथा है टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट और चौथा है टेम्परेचर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, तो आप क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है इवेंट्स और स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कौन कौन से स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो स्टेप है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो लिप्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? वो जो सन रेस होते हैं या जो सोलार एनर्जी होते हैं उसको क्या करता है? वो ऑब्जॉर्ब करता है। जो पहला स्टेप है वो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा जो है वो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। जो दूसरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग H2O कहते हैं, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है, तीसरा जो स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको उसका रिडक्शन किया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा? फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉपिक्स, कौन कौन से फैक्टर हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के लिए? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और टेम्परेचर। स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी है? पहला ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी का ऑब्जर्व होना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स को में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में उसका रिडक्शन करना। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा गैस का एक्सचेंज होता है? जो पहला है वो गैस यूज। कौन सा गैस हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट है वो यूज करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा गैस वो बाई प्रोडक्ट में देता है वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका यूज करता है, बाई प्रोडक्ट में हमको क्या देता है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैस है। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के क्या क्या सोर्स है, कहाँ से ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए जो प्लांट है रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेन रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ये जो प्लांट है उसको लैंड प्लांट से मिलता है, एयर से मिलता है, एक्वेटिक प्लांट से मिलता है और वाटर से मिलता है। ठीक है, और जो दूसरा है जो वाटर्स एंड मिनरल्स, ये मिलता है प्लांट्स को सोइल से। ठीक है, जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। लेकिन यहाँ पे नरिशमेंट का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एन छूटा हुआ है तो एन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन का मतलब होता है द एनिमल्स विच फीड्स ऑन अदर एनिमल। ठीक है, फॉर देयर फूड्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल हो गया एनिमल्स हो गया, प्लांट्स लाइकिंग क्लोरोफिल, मतलब वैसे प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो प्लांट्स हो गए, क्योंकि क्लोरोफिल है वो क्या करता है? जो सन एनर्जी है उसको ट्रैप करता है, इस कारण उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। अगर कोई प्लांट में क्लोरोफिल ही नहीं है तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फंगाई हो गया, ये एग्जांपल है किनके? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन के। ठीक है, ये लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग प्लांट और एनिमल। वो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल पे से अपना भोजन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए फंगाई, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब हो गए क्या? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन करने वाले ये सब हो गए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अगला टॉपिक जो हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिएशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रख कर ले उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, उसको जो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म जो जिससे वो फूड लेते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको बिना हार्म पहुंचाए हैं उनसे ये फूड ड्राइव करते हैं। ठीक है,
हमारा जो अगला टॉपिक है इंडो पैरासाइट। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से फूड को ड्राइव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया टैप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, तो इंडो पैरासाइट किसको कहते हैं? मतलब वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से फूड को ड्राइव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल क्या है? टैप वॉर्म्स है, राउंड वॉर्म्स है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सो पैरासाइट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। वो पैरासाइट जो अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सो पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल लीच। ठीक है, इंडो मतलब जो पैरासाइट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर है, उसको हम लोग इंडो पैरासाइट कहते हैं। एक्सो पैरासाइट मतलब अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर है, वहां से फूड को ड्राइव करे, उसको हम लोग कहते हैं एक्सो पैरासाइट। ठीक है, द पैरासाइट बेनिफिट वाइल द होस्ट इज यूजुअली। हम जो पैरासाइट होते हैं उनको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो होस्ट होते हैं उनको इससे बहुत हार्म पहुंचता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल दिया गया है वो पैरासाइट जो अपने होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं। इसका है कैस्कुटा, जो जिसको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या होते हैं? ये अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिएशन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमल्स टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल विथ एंजाइम। मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोस्टली एनिमल्स जो पूरे फूड को एक बार ले लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने अंदर उसको तोड़ते हैं और एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिएशन। इसका एग्जांपल हो गया अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है? होलोजोइक न्यूट्रिएशन के। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिएशन। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिएशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है इंजेशन, मतलब टेकिंग इन फूड। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड, पहले फूड को अंदर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है उसको सिंपलर फूड में उसको ब्रेक किया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्बल फॉर्म, उसको ऑब्जर्वल फॉर्म में मतलब उसको ऑब्जॉर्ब हो जाए वैसे उसको ब्रेक किया जाता है। एसिमिलेशन, उसके यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो डाइजेस्टेड जो फूड है उसे जो एनर्जी मिला उसको यूटिलाइज किया जाता है। एजेशन मतलब जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिएशन। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है VVI। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल होता क्या? तो एलिमेंट्री कैनल हमारे बॉडी का ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसको हम लोग बड़ा पार्ट कहें क्योंकि जहाँ से हम लोग फूड लेते हैं वहाँ से लेकर जहाँ हम लोग का जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जहाँ से उसको हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, हमारे अपने शरीर से बाहर करते हैं, उतना वहाँ तक का पार्ट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? माउथ आता है जहाँ से हम लोग फूड लेते हैं, उसके बाद ऑसोफोगस आता है, उसके बाद स्टोमक आता है, स्मॉल इंस्टेटाइन आता है, उसके बाद लार्ज इंस्टेटाइन आता है। ठीक है, तो ये सब मिलाकर एक बनता है एलिमेंट्री कैनल। मतलब जहाँ से हम लोग फूड को लेते हैं वहाँ से लेकर जहाँ से हम लोग फूड को डिस्चार्ज करते हैं, इतने बड़े पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो ये जो है ये जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड जूस है, इसके लिए आप NCERT बुक का पेज नंबर 97 का फिगर 6.6 देखिए, वहां से आप जाकर इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी आप यहाँ पे पॉज कीजिए और जाकर इसको देखिए। ठीक है, अब मैं आपको कौन से ऑर्गन, कौन से ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सेक्रेट करते हैं, उनका क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक दो बता दूंगा। ठीक है, और आपके NCERT जो बुक है उसमें एक चार्ट दिया है, आप वहाँ से जाकर और आप सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको एक दो जो ऑर्गन है और उसका क्या ग्लैंड है, वो क्या एंजाइम सीक्रेट करता है, उसका क्या फंक्शन है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। जो पहला जो ऑर्गन है हमारा वो माउथ है। ठीक है, वो ग्लैंड कौन सा है? वो सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? सलाइवरी एमाइलेसिस। इसका फंक्शन क्या है? वो कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर, मतलब जो स्टार्च होता है उसको शुगर में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा जो दूसरा
ऑर्गन है वो क्या है, स्टोमक, ठीक है। ग्लैंड कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, तो गैस्ट्रिक जूस कौन सा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यह क्या करता है, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर विद द फूड, मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के साथ हमारे बॉडी में जो इंटर करता है उसको यह मारता है, ठीक है। मेक द मीडियम एल्कली फॉर द फंक्शन ऑफ द पेप्सिन, मतलब ये क्या करता है, ये मीडियम को एल्कली बनाता है, पेप्सिन उस पर एक्ट कर लिए उसके लिए, ठीक है। पेप्सिन के लिए मीडियम को क्या करता है, एल्कली बना देता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 बता दिया, और आप जाकर एनसीईआरटी बुक में जो चार्ट दिया वहां से और सब आप जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन है, तो इसमें क्या डिफरेंस है चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे एनारोबिक, यहाँ पे रिस्पिरेशन का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आर छूटा हुआ है, सॉरी। प्रेजेंटेशन बनाने में कहीं कहीं 1-2 वर्ड छूट जाते हैं, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो पहला जो है एरोबिक रिस्पिरेशन में है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो टेक प्लेस होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वो टेक प्लेस होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। इसका जो इन प्रोडक्ट होता है, सॉरी प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट जो होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका जो इन प्रोडक्ट होता है एरोबिक रिस्पिरेशन के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, ठीक है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन के इन प्रोडक्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है कहाँ पे होता है, ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है इसमें जो ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन में। और यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, इट ऑकर इन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, इट ऑकर्स इन द सर्टेन बैक्टीरिया ईस्ट एंड सर्टेन टिश्यूज ऑफ द हाई ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया में होते हैं, ईस्ट में होते हैं, या कुछ टिश्यू में होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन ड्यूरिंग द विगुअस, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब जब वो व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त ये होता है, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, ग्लूकोज गिविंग राइज टू पायरुवेट गिविंग राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसका इक्वेशन ये हो गया, ग्लूकोज गिविंग राइज टू पायरुवेट गिविंग राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो ईस्ट में जो होता है वो क्या हो गया, ग्लूकोज गिविंग राइज टू पायरुवेट गिविंग राइज टू इथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये मसल सेल्स में जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, इसका ये इक्वेशन कैसे होगा, ग्लूकोज गिविंग राइज टू पायरुवेट गिविंग राइज टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।